ओके गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 8.2। 8.2 में अपन पढ़ेंगे एक दूसरे मेथड के बारे में जिससे अपन दो चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं, और वो है परसेंटेज। तो परसेंटेज का मतलब बेसिकली क्या है? परसेंटेज का मतलब है आउट ऑफ 100, और परसेंटेज का साइन होता है ये वाला साइन। क्लियर है? एक गोला बनाया जाता है, एक लाइन बनाई जाती है, फिर एक गोला बनाया जाता है। तो ये जो साइन है ये परसेंटेज का साइन है, और इसका मतलब होता है आउट ऑफ 100। तो देखिए एक एग्जांपल लेते हैं बेसिक सा। 320 आउट ऑफ 400, यानी एक बच्चे के, अनीता के 320 मार्क्स आए आउट ऑफ 400। तो इसके कितने परसेंटेज आए, मतलब अगर ये मार्क्स 100 में से होते तो कितने होते? तो इसके परसेंटेज हैं 80, यानी अगर ये मार्क्स 100 में से होते तो उसके 80 मार्क्स आते। अब ये निकालते कैसे हैं, ये सब अपन आगे सीखेंगे। तो परसेंटेज का मतलब हुआ परसेंटेज आर न्यूमरेटर्स ऑफ फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 100, यानी ऐसा फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर हमेशा 100 रहेगा। यानी कोई भी चीज़ अपने को कितने में से भी दे रखी हो, बट अगर उसको अपन को 100 में से निकालना है ताकि कंपैरिजन अपना इजी हो जाए, तो अपन उसको परसेंटेज निकाल देंगे। क्लियर है? सपोज कीजिए आपको एक क्वांटिटी आउट ऑफ 40 दे रखी है, एक क्वांटिटी आउट ऑफ 60 दे रखी है। अब आप दोनों को कंपेयर करना चाहते हैं, तो एक आउट ऑफ 40 है, एक आउट ऑफ 60 है, तो कंपेयर करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो दोनों को आउट ऑफ 100 कर दीजिए, तो दोनों का परसेंटेज निकाल दीजिए, तो फिर आप उसको बड़े इजीली कंपेयर कर सकते हैं। तो देखिए अगर मैं बोलता हूँ 1%, तो 1% का मतलब क्या है? 1 तो नंबर हो गया, ये जो साइन है परसेंट, पर का मतलब स्लैश, पर मतलब ये स्लैश, सेंट, सेंट मतलब 100। ठीक है, तो नीचे आ गया 100, तो ये हो गया परसेंट। तो देखिए थ्योरी पे जंप करने की बजाय अपन डायरेक्ट एग्जांपल्स पे जंप करते हैं, और जैसे जैसे अपन एग्जांपल्स करते जाएंगे अपन परसेंटेज की थ्योरी को डिस्कस करते जाएंगे साथ के साथ। तो देखिए सबसे पहले पिक करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। राइट 1/3 एज परसेंट, यानी एक मुझे फ्रैक्शन गिवन है, उस फ्रैक्शन को मुझे परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो किसी भी फ्रैक्शन को अगर मुझे परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, उसको 100 से मल्टीप्लाई करूँगा और परसेंट का साइन लगाऊंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे उसी चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है। देखिए 1/3 को मैंने 100/100 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, और मैंने आपको क्या बोला, मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा और परसेंट का साइन लगाऊंगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, यहाँ पे देखिए 1/3 को 100 से मल्टीप्लाई किया और परसेंट का साइन लगा दिया। तो ये हुआ कैसे, देखिए 100/100 से मैं किसी को भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि 100/100 क्या है, एक्चुअली में 100/100 1 ही है। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, इतने से पोर्शन को एक साथ ले लेता हूँ। तो ये क्या हो गया, 1/3 इंटू 100। ठीक है, यानी मैंने 1/3 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये नीचे वाला पोर्शन स्लैश अपॉन 100, यानी पर, और नीचे सेंट, सेंट मतलब 100, यानी इस पोर्शन को मैंने ये साइन में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि इसका मतलब होता है अपॉन 100। ठीक है, तो ये जो अपॉन 100 था इसका तो मैंने साइन बना दिया, और ये ऊपर वाला 100 मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो इन शॉर्ट आपको क्या याद रखना है, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको डिटेल में बताया। इन शॉर्ट आपको ये याद रखना है कि अगर आपको किसी फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो आप उसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज का साइन लगा देंगे। और वो हो कैसे रहा है वो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, कि आपने 100/100 से मल्टीप्लाई किया, दैट मीन्स 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर ये ऊपर वाला पोर्शन आपने एक जगह रखा। ठीक है, यानी 1/3 इंटू 100 ये हो गया, और नीचे वाले 100 को आपने परसेंट के साइन में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि इस साइन का मतलब ही होता है अपॉन 100। क्लियर है? तो देखिए 1/3 इंटू 100 क्या हो गया, 100/3, और परसेंट का साइन, तो ये हो गया 100/3%। अब इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो ये आया 33 1/3%। तो दिस इज माई आंसर। यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 1/3 यानी 3 में से 1, अगर सपोज कीजिए 3 मार्क्स का एग्जाम है आपका, उसमें आपके 1 नंबर आए, तो अगर यही मार्क्स 100 मार्क्स का होता तो आपके कितने नंबर आते? तो आपके 33 1/3 नंबर आते। क्लियर है? ओके, अब पिक करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 में देखिए, आउट ऑफ 25 चिल्ड्रन इन ए क्लास 15 आर गर्ल्स, इन टोटल स्टूडेंट्स 25 हैं, इनमें से 15 गर्ल्स हैं। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, यानी गर्ल्स कितनी परसेंट हैं। यानी इसका मतलब है कि क्लास में 25 चिल्ड्रन हैं, उनमें से 15 गर्ल्स हैं। तो अगर मुझे इसका परसेंट निकालना है, तो इसका मतलब ये है कि अगर क्लास में 100 चिल्ड्रन होते तो कितनी गर्ल्स होती।
क्लियर है? परसेंट का मतलब आउट ऑफ 100। तो अभी 25 में से 15 गर्ल्स हैं, यानी 15/25। अब मुझे क्योंकि इसका परसेंट निकालना है, तो मैंने आपको क्या बताया था, आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंट का साइन लगा देंगे। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई किया, उसको सॉल्व किया तो आपको 60 मिला, और आंसर में आपने क्या किया, परसेंट का साइन लगा दिया। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया 60% गर्ल्स। क्लियर है? तो इसका एक्चुअल मतलब ये है कि क्लास में 25 स्टूडेंट्स थे, उनमें से 15 गर्ल्स थी, बट बाई चांस अगर 100 स्टूडेंट्स होते तो इस हिसाब से या इस तरीके से 60 गर्ल्स होती। तो कोई भी क्वांटिटी कितने में से भी दे रखी हो अपने को, उसको अपन 100 में से इस तरह से निकाल सकते हैं। कैसे? उसको परसेंट में कन्वर्ट करके। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 पे। अगेन देखिए, 5/4। ठीक है, न्यूमरेटर बड़ा है यहाँ पे और डिनोमिनेटर छोटा है। ठीक है, यानी 4 में से 5, यानी मोर देन 100%, यानी 100% से भी ज़्यादा। क्योंकि देखिए मैक्सिमम मार्क्स 100/100 हो सकते हैं, बट 100 से भी ज़्यादा आ जाए तो ये वही केस है। तो 5/4, बट अपने को उससे फ़र्क नहीं पड़ता, परसेंट जो कन्वर्ट करने का तरीका है वो यहाँ पे भी सेम ही रहेगा। तरीका क्या बताया था मैंने आपको, किसी भी फ्रैक्शन को अगर मुझे परसेंट में कन्वर्ट करना है तो उसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा और परसेंट का साइन लगा दूंगा। तो देखिए 5/4 को मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और यहाँ पे परसेंट का साइन लगा दिया, फिर इसको सॉल्व कर लिया। तो देखिए अगर मैं 4 को यहाँ पे 100 से काटूंगा तो मुझे मिलेगा ऊपर 25, और 25 इंटू 5 होता है 125। तो मेरा आंसर आ गया 125%। साइन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप साइन नहीं लगाते हैं तो वो गलत माना जाएगा। क्लियर है? ओके, अब पिक करते हैं एग्जाम्पल नंबर 10। अभी अपन ने सीखा था एक फ्रैक्शन को परसेंट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अब अपन सीखेंगे कि डेसिमल्स को परसेंट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे है 0.75। अब 0.75 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 75/100 लिख सकता हूँ। अब जो मेरा डेसिमल था वो एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुका है, और फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करना मुझे ऑलरेडी आता है, मैंने जस्ट अभी अभी थोड़ी देर पहले सीखा है। तो मुझे क्या करना है, इस फ्रैक्शन के साथ 100 से मल्टीप्लाई करना है और परसेंटेज का साइन लगा देना है। तो देखिए 75/100 जो कि एक्चुअली में क्या है 0.75, 0.75 को ही मैंने इस तरह से लिख लिया, उसके साथ मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया और परसेंट का साइन लगा दिया। तो अब देखिए 100 से 100 गया तो क्या बचा 75 और परसेंट का साइन, तो मेरा आंसर हो गया 75%। अब आते हैं बी पार्ट पे। अगेन 0.09, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 9/100। ठीक है, अब अगर मुझे इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100 और परसेंट का साइन, अगेन उसी तरीके से होगा, 100 से 100 कट जाएगा और 9 बचेगा, तो यहाँ पे ये चीज़ डायरेक्ट कर दी गई है, यानी 9%। अब एक चीज़ देखिए ए और बी पार्ट में 75/100, यानी ये ऑलरेडी 100 में से ही है, तो यही आंसर आना था, क्योंकि 75/100 मतलब 100 में से 75। तो परसेंटेज का भी तो मतलब यही होता है कि 100 में से कितना। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी अपने को बता रखा है 75/100, यानी 100 में से 75, तो आंसर भी 75 ही आया। और अगेन यहाँ पे भी देखिए 9/100 मतलब 100 में से 9, यानी 9%। ठीक है, यानी कोई चीज़ ऑलरेडी 100 में से है तो उसको अगर आप परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो वो आपको खुद ही मिल जाएगी वापस। बट देखिए एग्जाम्पल सी ऐसा नहीं है। देखिए किस तरह से 0.2 को मैंने क्या लिख दिया 2/10, यानी 2/10, यानी 10 में से 2। इसको मुझे अगर परसेंट में कन्वर्ट करना है तो मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया और परसेंट का साइन लगा दिया। अब देखिए एक ज़ीरो से एक ज़ीरो गया तो 2 × 10 बचा, तो मेरा आंसर आया 20%। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे 2/10 था तो मेरा आंसर 20 आया। बट यहाँ पे देखिए 75/100 तो 75 खुद ही आ गया, 9/100 तो 9 खुद ही आ गया, जो ऑलरेडी 100 में से है तो वो खुद ही वापस मिल जाता है। बट अगर कोई वैल्यू 100 में से नहीं है तो जब उसे परसेंट में कन्वर्ट करते हैं तो अपने को ऐसी वैल्यू मिलती है कि अगर वो 100 में से होती तो क्या होती। क्लियर है? ओके, अब पिक करते हैं एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 में देखिए व्हाट परसेंट ऑफ एडजॉइनिंग फिगर इज शेडेड। तो आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड में एक फिगर दे रखी है, इस फिगर में कुछ पोर्शन शेड कर रखा है।
तो आपसे पूछा है कि कितना परसेंट शेड कर रखा है। तो देखिए फिगर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट पूरा शेडेड है, ठीक है, और फर्स्ट पार्ट आधा शेडेड है, आधा नॉन शेडेड है। क्लियर है? यानी एक पोर्शन तो पूरा शेडेड है, एक पोर्शन आधा शेडेड है, यानी 1.5 शेडेड है आउट ऑफ 3। ठीक है, यानी टोटल पोर्शन 3 है, उसमें से 1.5 पोर्शन शेडेड है। तो 3 का हाफ कितना होता है? 1.5, यानी आधा पोर्शन शेडेड है। आधा मतलब 1/2। अगर 1/2 पोर्शन शेडेड है, उसको अगर मैं परसेंट में कन्वर्ट करूँगा तो उसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा और परसेंट का साइन लगाऊंगा, फिर इसको सॉल्व करूँगा, तो आंसर आएगा 50%। 50% का मतलब आधा पोर्शन शेडेड है। ओके, अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 पे। तो देखिए, ए सर्वे ऑफ 40 चिल्ड्रन showed that 25% like playing football. How many children like playing football? तो देखिए, अब क्वेश्चन उल्टा है। अभी तक अपन किसी फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट कर रहे थे। अब अपन परसेंट से वो फ्रैक्शन या फिर नंबर निकालेंगे। कैसे? टोटल स्टूडेंट 40 हैं, उसमें से 25% स्टूडेंट्स फुटबॉल लाइक करते हैं। 25% मतलब अगर स्टूडेंट्स 100 होते तो 100 में से 25 स्टूडेंट्स फुटबॉल को लाइक करते, बट स्टूडेंट्स 100 नहीं है। स्टूडेंट्स कितने हैं? 40 हैं। तो अपने को बताना है कि 40 में से कितने स्टूडेंट्स फुटबॉल को लाइक करते हैं। क्लियर है? लेट्स सी। तो देखिए, आउट ऑफ 100 25 लाइक प्लेइंग फुटबॉल, ये मैंने कैसे निकाला? क्योंकि मुझे दे रखा है कि 25% स्टूडेंट लाइक फुटबॉल। 25% का मतलब है 25 आउट ऑफ 100, यानी आउट ऑफ 100 25 लाइक प्लेइंग फुटबॉल, ये मैंने बोल दिया। अब क्योंकि मुझे 40 स्टूडेंट्स का निकालना है कि अगर 40 स्टूडेंट्स है तो उनमें से कितने स्टूडेंट्स फुटबॉल को लाइक करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, उस परसेंट को मैं 40 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 25% यानी 25, उसके बाद परसेंट का साइन था, तो उसको मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। 25% को मैंने कैसे लिखा? 25, ये स्लैश का साइन जिसको मैं पर बोलता हूँ, और सेंट जो कि 100 है। 25% को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 25 आउट ऑफ 100, उसको मैंने 40 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब मैंने उससे 40 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे आंसर मिला 10, यानी मेरे 10 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 40 फुटबॉल को लाइक करते हैं। क्लियर है? तो आप एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो आप इस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे? देखिए, 25% ऑफ 40 आप निकालेंगे। अभी तक अपन ने सीखा था फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करना, अब परसेंट से अपन फ्रैक्शन में या फिर नंबर निकालना सीख रहे हैं। तो 25% ऑफ स्टूडेंट लाइक फुटबॉल, 25% ऑफ स्टूडेंट ऑफ व्हाट? ऑफ 40 स्टूडेंट्स, यानी 40 स्टूडेंट्स के 25%। तो ऑफ का मतलब क्या होता है? हमेशा ध्यान रखना, मल्टीप्लाई। 25% ऑफ 40, तो 25% ऑफ 40 मतलब 25% इंटू 40। अब 25% का क्या मतलब हुआ? 25% का मतलब हुआ 25/100। तो 25/100 ऑफ का मतलब इंटू और फिर 40। इसको जब मैंने सॉल्व किया तो मुझे मिला 10। क्लियर है? ओके, अब पिक करते हैं एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 13 में आपको बोल रहा है राहुल बॉट ए स्वेटर एंड सेव 200 व्हेन ए डिस्काउंट ऑफ 25% वॉज गिवन। अब देखिए, राहुल ने 200 रुपीज़ सेव किए। कब सेव किए? जब उसे 25% का डिस्काउंट मिला। 25% का डिस्काउंट का मतलब है 100 रुपीज़ की अगर कोई चीज़ थी तो उस पर 25 रुपीज़ का डिस्काउंट हो गया। अब चीज़ कितने रुपए की थी ये अपने को मालूम नहीं है, बट उस पर डिस्काउंट 200 रुपीज़ का हुआ ये अपने को मालूम है। ठीक है, तो वो चीज़ कितने की थी उसके ऊपर 200 रुपीज़ का डिस्काउंट हुआ है, बट अगर वो चीज़ 100 की होती तो 25 रुपीज़ का डिस्काउंट होता। अपने को परसेंट दिया हुआ है, अपने को एक्चुअल नंबर निकालना है। क्लियर है? अब देखिए, 25% ऑफ प्राइस, यानी जो डिस्काउंट होगा वो ऑब्वियसली प्राइस पे ही होगा। तो उस प्राइस को मैं ओरिजिनल प्राइस या फिर एक्स मान सकता हूँ या फिर पी मान सकता हूँ। ठीक है, तो डिस्काउंट किसके ऊपर होगा? प्राइस के ऊपर होगा, यानी 25% ऑफ माई प्राइस विल बी माई डिस्काउंट। तो देखिए, 25% ऑफ ओरिजिनल प्राइस, ये मेरा क्या होगा? डिस्काउंट होगा, और डिस्काउंट मेरा कितना है? 200 रुपीज़ का है। तो इन दोनों को मैंने इक्वल रख दिया, और प्राइस को मैंने क्या माना है? पी माना है।
यानी 25% ऑफ P विल बी माई डिस्काउंट एंड विच इज 200। तो मैंने यहाँ पे लिखा 25% ऑफ P और इक्वल्स टू 200। अब देखिए कन्वर्ट करते हैं। 25% का मतलब क्या है? 25 अपॉन 100। ऑफ का मतलब मैंने आपको बताया था, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया और फिर P लिख दिया। 25 अपॉन 100 इंटू P इक्वल्स टू 200। इसको मैंने सॉल्व किया और P की वैल्यू निकाली। तो देखिए 100 ऊपर की तरफ चला जाएगा और 25 यहाँ पे नीचे की तरफ आ जाएगा। और चाहिए तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 25 और 100 को यहीं पे काट लीजिए। ऊपर तो आ गया 1 और नीचे आ गया 4। अब ये 4 को उधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा किससे? 200 से। 200 इंटू 4 अगर आप करेंगे तो आपको 800 मिलेगा। यानी मेरी जो स्वेटर की प्राइस थी वो थी 800 रुपीज़, और उस 800 रुपीज़ की प्राइस पे मुझे 200 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला, जो कि डिस्काउंट कितना था? 25% था। अब अगर आपको इसको वेरीफाई करना है तो आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे? 800 का 25% निकाल लीजिए। ठीक है, तो 800 का 25% मतलब 25% ऑफ 800। ठीक है, तो 25% ऑफ 800 मतलब 25 अपॉन 100 इंटू 800। फिर आप उसको सॉल्व कीजिए तो आपको 200 मिलना चाहिए, और अगर आपको मिलता है दैट मीन्स योर आंसर इज राइट। मेक सेंस? कंसेप्ट नया है, हो सकता है कंसेप्ट बिल्ड होने में थोड़ा टाइम लगे। ठीक है, तो पेशेंस रखिए, क्वेश्चंस खुद अपने हाथ से सॉल्व कीजिए, धीरे धीरे कंसेप्ट डेवलप होगा और ये आपको इजी लगने लगेगा। ठीक है, तो अब पिक करते हैं एक्सरसाइज। तो सबसे पहले पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शनल नंबर्स टू परसेंट। तो सबसे पहले अपन ने एग्जांपल में सीखा था, किसी भी फ्रैक्शन को अगर मुझे परसेंट में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगा? 100 से मल्टीप्लाई करूँगा और परसेंट का साइन लगा दूंगा। तो देखिए मैंने 1/8 को 100 से मल्टीप्लाई किया और परसेंट का साइन लगा दिया। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 100 को 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं 100 को इस तरह से 8 से डिवाइड करूँगा, और जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो मुझे मिलेगा 12.5। तो मेरा आंसर होगा 12.5%। साइन लगाना परसेंट का कभी मत भूलिए। क्लियर है? अब नेक्स्ट 5/4, अगेन सेम चीज़ करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंट का साइन लगा देंगे। फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 125। तो आपका आंसर हो गया 125%। तो सिमिलरली सी और डी के साथ भी वही चीज़ करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों और परसेंट का साइन लगा देंगे और इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये हो जाएगा 300/40। तो 300/40 को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 7.5%। और सिमिलरली यहाँ पे 200/7 हो जाएगा, उसको अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 28 4/7%। क्लियर है? नॉर्मल डिवीजन करना है आपको। ठीक है, इस तरह से जैसे आप नॉर्मल डिवाइड करते हैं। ठीक है, अंदर तो 200 आ गया और बाहर 7 आ गया, उसको डिवाइड कीजिए और मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। क्लियर है? तो किसी भी फ्रैक्शन को अगर मुझे परसेंट में कन्वर्ट करना है तो मैं उसे 100 से मल्टीप्लाई करूंगा और परसेंट का साइन लगा दूंगा। ओके, तो अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या गिवन है? डेसिमल्स को आपको परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो देखिए मेथड सेम है, पहले डेसिमल को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और फिर फ्रैक्शन से उसको परसेंट में कन्वर्ट करेंगे। तो 0.65 इसको मैं लिख सकता हूँ 65/100। 2.1 इसको लिखूंगा मैं 21/10, क्योंकि डेसिमल के बाद सिर्फ एक यूनिट है। और 0.02 इसको मैं लिखूंगा 2/100, और फिर 12.35 को लिखूंगा मैं 1235/100। अब क्योंकि मुझे परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई किया तो परसेंट का साइन लगा दिया। सभी में वही चीज़ करेंगे। अब देखिए जो ऑलरेडी आउट ऑफ 100 है वहाँ पे काम बहुत ईजी है कि देखिए 100 से 100 कट गया तो आपको ऊपर वाला नंबर ही वापस मिल जाएगा। तो हो गया 65%। अब देखिए 100 में से और ये भी है, तो 100 से 100 कट गया तो आपको मिल गया 2%। अब देखिए 100 से 100 गया तो आपको मिल गया 1235%। अब ये आउट ऑफ 100 नहीं है, देखिए एक ज़ीरो से एक ज़ीरो गया। अब 21 इंटू 10 आपको देगा 210, तो ये हो गया आपका 210%। ओके, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दिया हुआ है? कुछ सर्किल का पोर्शन शेड करके दिया हुआ है या फिर उस पर कलर किया हुआ है ब्लू कलर। आपको बताना है कि कितना परसेंट एरिया कलर किया हुआ है।
तो सबसे पहले तो आपको व्हाट पार्ट ऑफ द फिगर इज कलर्ड, यानी कितना पार्ट कलर किया हुआ है, और फिर उसको परसेंट में कन्वर्ट करना है। यानी पहले आपको फ्रैक्शन निकालना है और फिर उसको परसेंट में कन्वर्ट कर देना है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाला फिगर आप देखेंगे तो मैं इन स्ट्रेट लाइन को एक्सटेंड करता हूँ, इसको मैंने इधर एक्सटेंड किया, इसको मैंने इधर एक्सटेंड किया, तो सर्किल में 4 पार्ट्स बन रहे हैं। इन 4 पार्ट में से एक पार्ट मेरा कलर किया हुआ है, यानी 4 में से एक, यानी 1 आउट ऑफ 4। तो मेरा कितना पोर्शन शेडेड है, मेरा 1 आउट ऑफ 4 पोर्शन शेडेड है। अब सेकंड फिगर में देखिए कितने पोर्शंस हैं, 1 2 3 4 5, टोटल 5 पोर्शंस हैं, और 5 पोर्शन में से 3 पोर्शन कलर किए हुए हैं, यानी 3 आउट ऑफ 5। तो सेकंड का हो गया 3 आउट ऑफ 5। फोर्थ वाला देखिए कितने पोर्शंस है, पहले तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पोर्शंस है, 8 में से 3 पोर्शंस कलर्ड है, यानी 3 आउट ऑफ 8, ये हो गया 3/8। अब क्योंकि मैं फ्रैक्शन निकाल चुका हूँ तो मुझे कुछ नहीं करना, इनको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और परसेंट का साइन लगा देते हैं। परसेंट का साइन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सब में मैंने यही काम किया क्योंकि सबको मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। क्लियर है। अब देखिए 4 को 100 से यहाँ पे काटा तो इधर आ गया 25, इधर आ गया 1, तो ये कितना बचा, ये बचा 25 और परसेंटेज का साइन। अब इधर देखिए 5 को 100 से काटा तो इधर आ गया 20, इधर आ गया 1, अब 20 इंटू 3 60, तो ये हो गया 60 और परसेंटेज का साइन। अब इधर देखिए 8 और 100, यहाँ पे इसको 4 से काटते हैं तो इधर आ गया 2 और इधर आ गया 25, तो इसको सॉल्व किया तो 25 इंटू 3 75, 75 अपॉन 2 परसेंटेज का साइन। अब चाहिए तो इसको यहाँ पे छोड़ दीजिए या फिर इसको डिवाइड कर लीजिए। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 37.5, तो 37.5% लिखिए या फिर 75/2% लिखिए, एक ही बात है। क्लियर है। और मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो 37 1/2% ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको परसेंट दिया हुआ है, ठीक है, और इसका कितना वैल्यू होगा वो निकालना है, यानी 15% ऑफ 250, यानी 250 का 15% कितना होगा। तो देखिए 15%, 15% का मतलब 15 पर का मतलब ये वाला साइन यानी स्लैश, सेंट, सेंट का मतलब 100, 15% को मैंने ऐसे लिख लिया। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ऑफ 250 यानी मल्टीप्लाई बाय 250। क्लियर है। सेकेंड वाले पार्ट में देखिए 1% ऑफ 1 आवर, ठीक है, 1% मतलब 1, पर का मतलब ये और सेंट का मतलब ये, तो 1% को मैंने ऐसे लिख लिया। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई विथ वॉट, 1 आवर, तो इंटू 1। अब देखिए थर्ड वाला 20% ऑफ 2500, 20% मतलब 20 अपॉन 100, 20 पर और सेंट, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई विथ 2500। और इसी तरह से फोर्थ वाला 75% यानी 75 अपॉन 100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई विथ वाट 1 kg। ठीक है। अब जो इजी वाले हैं वो पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखिए एक ज़ीरो से एक ज़ीरो गया, ठीक है, इधर इसके काटेगा तो 2 और इधर 5, दोनों नंबर्स को 5 से डिवाइड कर दिया मैंने। 15 5 होता है 75, तो ये 75 अपॉन 2, तो मेरा आंसर। ठीक है। यहाँ पे परसेंटेज का साइन नहीं लगाना, बाय मिस्टेक पता चला आपने यहाँ पे परसेंटेज का साइन लगा दिया। ठीक है। यहाँ पे परसेंटेज से अपन ने नंबर में कन्वर्ट किया है, ठीक है, नॉर्मल नंबर में, तो साइन नहीं आएगा। नॉर्मल नंबर से जब परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो परसेंटेज का साइन लगाते हैं। तो 75 अपॉन 2 लिख दीजिए, या 37.5 लिख दीजिए, या 37 1/2 लिख दीजिए। ठीक है, तीनों ही आंसर सही है। अब थर्ड वाला पार्ट पहले देख लेते हैं। देखिए कैसे, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो गए और 25 इंटू 25 इंटू 20 करेंगे तो आपको मिलेगा 500। अब ये किस चीज़ के लिए है, ये रुपीज़ के लिए है। यहाँ पे देखिए, ठीक है, 20% ऑफ 2500 रुपीज़, तो यहाँ पे साइन किसका आएगा, रुपीज़ का। ठीक है। फर्स्ट वाले में क्वांटिटी क्या थी अपने को बता नहीं रखा, बाकी सब में बता रखा है, इधर आवर है, इधर रुपीज़ है, इधर केजी है। क्लियर है। क्योंकि यहाँ पे बता रखा था तो अपन ने रुपीज़ का साइन लगा दिया। अब देखिए फोर्थ वाला 75 अपॉन 100 इंटू 1 kg, तो देखिए 75 अपॉन 100 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.75 या फिर 0.75,
इंटू 1 kg, तो ये एक्चुअली में कितना हो गया 0.75 kg। अब अगर चाहिए आपको तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, इस kg को कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, ग्राम्स में। kg को ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 1000, जब इंटू 1000 आप करेंगे तो हो जाएगा 750 ग्राम्स। तो ऊपर वाला लिखिए चाहे नीचे वाला लिखिए, दोनों आंसर करेक्ट है। अब देखिए 1/100 इंटू 1 आवर, तो इसको आप सॉल्व कीजिए सबसे पहले। 1/100 क्या है, 0.01 इंटू 1, ये हो गया आवर, यानी आंसर मेरा क्या हो गया 0.01 आवर। अब चाहिए तो आप इसको कन्वर्ट मार सकते हैं, ठीक है। कन्वर्ट करेंगे तो मिनट में कन्वर्ट करते हैं, तो आवर को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। तो इतने आवर में कितने मिनट्स होंगे, उसके लिए मैंने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब मैंने इसको 60 से मल्टीप्लाई किया तो देखिए 0.01 इंटू 60, तो ये एक ज़ीरो था तो एक डेसिमल यहाँ पे शिफ्ट कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 0.6 मिनट्स। 0.6 एक्चुअली में क्या है, 6/10। 6/10 को अगर मैं काटूंगा तो इधर आ जाएगा 3, इधर आ जाएगा 5, तो चाहिए तो मैं 3/5 मिनट्स भी लिख सकता हूँ। अब अगर मुझे इसे और कन्वर्ट करना है सेकंड्स में, तो देखिए ये 3/5 मिनट्स है, सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए अगेन मुझे 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए ये 5 और ये 60, इधर तो आ गया 1 और इधर आ गया 12। अब 12 इंटू 3 क्या आता है 36, तो हो जाएगा 36 सेकेंड्स, ठीक है। तो आप आंसर चाहे मिनट्स में निकाल दीजिए, चाहे सेकंड्स में निकाल दीजिए, चाहे आवर्स में निकाल दीजिए। क्लियर है, ओके। अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द होल क्वांटिटी इफ 5% ऑफ इट इज 600। तो देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, आपको होल क्वांटिटी फाइंड करनी है। अगर उस क्वांटिटी का 5% 600 है तो होल क्वांटिटी को मैं क्या मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ। यानी इस x का 5%, यानी 5% ऑफ x इज 600, यानी इक्वल्स टू 600। तो 5% ऑफ x अगर 600 है तो देखिए आप स्टेटमेंट को पढ़िए, हो सकता है थोड़ा समझ में आए। 5% ऑफ इट की जगह x बोल दिया मैंने, 5% ऑफ x इज 600, तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। 5% ऑफ x, इसको इज बोल दीजिए चाहिए तो। 5% ऑफ x इज 600, दैट मीन्स 5% ऑफ x इक्वल टू 600। अब 5% का मतलब होता है 5/100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और फिर मल्टीप्लाई किससे, x से, इक्वल टू में आपको क्या मिला 600 मिला। अब इसको सॉल्व कर लीजिए और x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो देखिए 100 यहाँ पे डिवाइड में नीचे की तरफ है, तो ऊपर 600 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया 5x इक्वल्स टू 640। 5 यहाँ पे नीचे की तरफ जाएगा तो x हो जाएगा 640 डिवाइडेड बाय 5। तो आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो 12 5 होता है 60, तो यहाँ पे ये आ गया 12 और नीचे आ गया 1, तो x हो गया 12 इंटू 3 zeros, तो ये हो गया 12,000, यानी 5% ऑफ 12,000 इज 600, ठीक है। अब आप अगर 5% ऑफ 12,000 यानी x की जगह आप 12,000 लिख देंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर 600 ही मिलेगा। क्लियर है। तो जनरली बच्चे गलती क्या करते हैं यहाँ पे, 5% ऑफ 600 यानी इस इट को भूल जाते हैं और डायरेक्ट क्या करते हैं 5% ऑफ 600 कर देते हैं, यानी 5/100 इंटू 600 कर देते हैं, जो कि गलत है, ठीक है। तो छोटी सी गलती और पूरा क्वेश्चन गलत। अब देखिए बी पार्ट, अगेन सेम चीज़ है। 12% ऑफ इट मतलब x, यानी 12% ऑफ x इज 1080 रुपीज़, यानी 12% ऑफ x रुपीज़ इज रुपीज़ 1080, यानी 12% का मतलब हो गया 12/100, ऑफ का मतलब हो गया इंटू विद वॉट x रुपीज़ इक्वल्स टू 1080। इसको सॉल्व कर लीजिए, 100 उधर ऊपर की तरफ जाएगा और 12 नीचे की तरफ जाएगा, x आपका क्या आ जाएगा 1080 इंटू 100 अपॉन
12, तो देखिए 12 9 ज़ा होता है 108, 12 और इसको काटेंगे तो यहाँ पे आएगा 90, इधर आएगा 1, 90 इंटू 100 क्या होगा 9000, यानी x की वैल्यू आ गई मेरे पास 9000। 9000 वॉट, यहाँ पे रुपीज़ का साइन देख रहे हैं, फर्स्ट वाले में जो क्वांटिटी थी उस पर कोई साइन नहीं था तो मैंने कोई साइन नहीं लगाया था, बट अब मैं 12% किसका निकाल रहा हूँ, रुपीज़ का निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं रुपीज़ का साइन लगाऊंगा। क्लियर है। अब पिक करते हैं सी पार्ट। सी पार्ट में देखिए 40% ऑफ इट इज़ 500 किलोमीटर्स। अगेन सेम चीज़ 40% ऑफ x किलोमीटर इज़ 500 किलोमीटर। ठीक है, तो 40% मतलब 40/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई विथ व्हाट, x किलोमीटर्स, इज़ 500 किलोमीटर यानी इक्वल्स टू 500। तो देखिए 100 ऊपर की तरफ जाएगा तो 40 नीचे की तरफ, x क्या हो जाएगा 500 इंटू 100/40। तो एक ज़ीरो से एक ज़ीरो इसको उड़ाइए, ठीक है। अब 4 से इसको काट दीजिए तो यहाँ पे तो आ गया 1 और इधर आ जाएगा 125, तो ये हो जाएगा 125 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 1250, यानी एक्स की ये वैल्यू आ गई और यूनिट क्या लगाऊंगा मैं, किलोमीटर, क्योंकि मैंने 40% किसका निकाला है, किसी किलोमीटर यूनिट का निकाला है। क्लियर है, यानी 1250 का 40% होता है 500 किलोमीटर्स। अब आते हैं डी पार्ट पे। 70% ऑफ इट इज़ 14 मिनट्स, तो अब तो देखिए आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। 70% यानी 70/100 ऑफ इट यानी लेट एक्स, मैं उसको मान लेता हूँ, यानी ऑफ एक्स यानी मल्टीप्लाई बाय एक्स इक्वल टू 14। 8 इज़ 14 यानी उसका 70% 14 मिनट्स है, यानी एक्स का 70% 14 मिनट्स है, तो इक्वल टू 14। तो अगेन सॉल्व कर लीजिए इसको, एक्स क्या हो जाएगा 14 इंटू 100/70, तो देखिए 0 से 0 गया, 7 2 14, तो इधर आ गया 2, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 इंटू 10 20, ठीक है, तो यानी 20 मिनट्स, यानी 70% ऑफ 20 मिनट्स, यानी 20 मिनट्स का 70% 14 मिनट्स होता है। क्लियर है। अब देखिए ई पार्ट। 8% ऑफ इट इज़ 40 लीटर्स, तो अगेन 8% ऑफ इट यानी 8/100, और ऑफ इट यानी उसको मैं x मान लेता हूँ, यानी इंटू एक्स इक्वल्स टू 40 लीटर्स। देखिए 100 ऊपर जाएगा और 8 नीचे की तरफ जाएगा, तो x क्या हो जाएगा 40 इंटू 100/8। 8 5 होता है 40, तो इसको काटेंगे तो इधर आ जाएगा 5, तो x क्या हो जाएगा 5 इंटू 100 विच इज़ 500, और यूनिट क्या आएगी लीटर्स, तो x यानी 500 लीटर्स, यानी 500 लीटर्स का 8% 40 लीटर्स होता है। ओके, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या करना है, कन्वर्ट द गिवन परसेंट टू डेसिमल, ठीक है, एंड ऑल्सो फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो पहले तो डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है। तो देखिए 25%, 25% का मतलब होता है 25 पर का मतलब स्लैश, सेंट का मतलब 100। 25% को मैंने लिख दिया 25/100। अब इसको डेसिमल में अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो 25/100, तो 25 का मतलब होता है 25.0, डेसिमल क्योंकि डिवाइड बाय 100 है तो 2 बार शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.25। तो ये तो हो गया डेसिमल में कन्वर्ट। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आते हैं यहाँ से, 25/100, देखिए 5 की टेबल में दोनों आते हैं, या फिर 25 4 ज़ा 100 होता है, मुझे मालूम है, तो इधर काटा, इधर आ गया 1, 25 4 ज़ा 100, तो हो गया 1/4, तो ये 1/4 तो हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म और 0.25 हो गया डेसिमल फॉर्म। अब बी पार्ट देखिए 150%, तो 150% का मतलब है 150/100, तो देखिए 150 का मतलब है 150.0। अब क्योंकि डिवाइड बाय 100 हो रहा है तो डेसिमल को 2 बार शिफ्ट कर दिया, तो डेसिमल फॉर्म क्या आ गया 1.5। अब डेसिमल फॉर्म के बाद अपने को सिंपलेस्ट फॉर्म भी निकालनी थी, तो 150/100, तो इसको क्या कीजिए, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो गया, और 15 और 10 दोनों किसकी टेबल में आते हैं 5 की, इधर आ गया 3, इधर आ गया 2, तो फ्रैक्शन वाले फॉर्म में क्या आ गया
3/2। क्लियर है। अब सी पार्ट देखिए 20%, इसका मतलब है 20/100। अब डेसिमल में तो कन्वर्ट करना बहुत इजी है क्योंकि 100, 10, 1000 इनसे डिवाइड होता है, तो जस्ट डेसिमल को शिफ्ट करना पड़ता है। 20 को मैं लिख लिया 20.0 और डेसिमल को 2 बार शिफ्ट कर दिया क्योंकि डिवाइड है तो डेसिमल लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हुआ, तो ये हो गया 0.2। 00 लिखिए या फिर 0.2 लिखिए, ठीक है। आइडियली लास्ट के 0 की कोई वैल्यू नहीं होती तो लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में ले आते हैं 20/100। देखिए एक 0 से एक 0 गया, 2/10 दोनों 2 की टेबल में आते हैं, इधर 5 इधर 1, तो ये हो गया 1/5। 0.2 एंड 1/5, 0.2 तो डेसिमल फॉर्म, 1/5 सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। अब बचा लास्ट पार्ट डी पार्ट 5%। 5% मतलब 5/100, तो 5 है एक्चुअली में 5.0, डेसिमल को 2 बार शिफ्ट कर दीजिए, 1 2, तो यहाँ पे 0 मान लीजिए, तो ये हो गया 0.05। ये तो हो गया मेरा डेसिमल में। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं 5/100, तो देखिए 5 ही टेबल में, 5 इधर तो आ गया 1 और इधर आ गया 20, तो गया 1/20। ओके, पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इन अ सिटी 30% आर फीमेल, ठीक है, 30% तो क्या है, फीमेल है। 40% जो लोग हैं वो मेल हैं, एंड रिमेनिंग आर चिल्ड्रन। अब आगे बोल रहा है व्हाट परसेंट आर चिल्ड्रन। तो देखिए 30% फीमेल हैं, 40% मेल हैं और बाकी बचे हुए चिल्ड्रन हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि चिल्ड्रन की परसेंट कितनी है। तो देखिए टोटल क्वांटिटी कितनी मानी जाएगी, टोटल क्वांटिटी मानी जाएगी 100%, ठीक है। 30% मतलब 30 आउट ऑफ 100, यानी अगर 100 लोग हैं तो 100 में से 30 फीमेल है, 30% का मतलब ये हुआ। 40% मेल का मतलब हुआ कि 100 में से 40 मेल हैं। अब देखिए 100 टोटल लोग हैं, 100 में से 30 लोग फीमेल हैं और 100 में से 40 लोग मेल हैं। तो देखिए 30 + 40, अब मैं मान लेता हूँ एक्स चिल्ड्रंस हैं, ठीक है। तो ये सब मिला के मेरे पास 100 लोग होने चाहिए। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए ये 30 राइट हैंड शिफ्ट होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, 40 भी राइट हैंड साइड जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा, तो हो जाएगा 100 - 30 - 40। तो एक्स क्या हो जाएगा, 100 - 30 होता है 70, 70 - 40, एक्स की वैल्यू आ गई 30, यानी टोटल 30 100 में से, ठीक है। अब मुझे पूछा है कि व्हाट परसेंट आर चिल्ड्रन, तो अगर 100 में से 30 यानी 30 आउट ऑफ 100, 30 आउट ऑफ 100 मतलब 30% ही हुआ, क्योंकि परसेंट का मतलब क्या होता है, आउट ऑफ 100, तो 100 में से 30 चिल्ड्रन है, यानी 30% चिल्ड्रंस है। क्लियर है। ओके, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, आउट ऑफ 15,000 वोटर्स इन ए कंस्टिट्यूएंसी 60% वोटेड, यानी टोटल वोटर्स है मेरे पास 15,000, उनमें से 60% लोगों ने वोट किया है, यानी 60% ऑफ 15,000 वोटेड, यानी 15,000 के 60% लोगों ने वोट किया है, यानी 60% ऑफ 15,000 वोटेड। फाइंड द परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट। हाउ कैन यू नाउ फाइंड हाउ मैनी एक्चुअली डिड नॉट वोट। तो देखिए 60% मतलब 100 में से 60 लोगों ने वोट किया है, तो कितने लोगों ने वोट नहीं किया है, 40 लोगों ने। कितने में से, 100 में से, यानी 40 आउट ऑफ 100 मतलब 40%, यानी 40% ऑफ 15,000 नॉट वोटेड, तो इतने लोगों ने वोट नहीं किया है। अब आपको नंबर निकालना है कि एग्जैक्टली कितने लोगों ने वोट नहीं किया है। तो देखिए आप ये वाला पोर्शन सॉल्व कर लीजिए, तो आपको मिल जाएगा कि एग्जैक्टली कितने लोगों ने वोट नहीं किया है, और ऊपर वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा कितने लोगों ने वोट किया है। तो पहले अपन ये वाला सॉल्व कर लेते हैं, 40% ऑफ 15,000, तो 40% मतलब 40/100 इंटू 15,000। तो देखिए 0 से 0 गया, दूसरे 0 से दूसरा 0 गया, 150 इंटू 40, तो ये आपका हो जाएगा 6000, यानी 6000 लोगों ने वोट
नहीं किया है। अब क्वेश्चन में तो नहीं पूछा, बट एक बार 60% भी निकाल लेते हैं। 60% मतलब 60/100 ऑफ व्हाट, ऑफ 15,000। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो गए। अब 150 इंटू 60 कीजिए, ठीक है, तो ये आपको मिलेगा 9,000। ठीक है, तो 9,000 लोगों ने वोट किया है। अब वेरीफाई कर लीजिए, देखिए 6,000 प्लस 9,000 आपको क्या देगा, 15,000। ठीक है, तो टोटल लोग थे 15,000, उसमें से 9,000 ने वोट किया, 6,000 ने वोट नहीं किया, यानी 60% लोगों ने वोट किया और 40% लोगों ने वोट नहीं किया। ओके, पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। मीटा सेव्स 4,000 फ्रॉम हर सैलरी। ठीक है, सैलरी में से वो 4,000 सेव करती है। तो सैलरी में क्या मान लेता हूँ उसकी, मैं सैलरी मान लेता हूँ एक्स रुपीज़ है उसकी, तो उस एक्स रुपीज़ में से उसने 4,000 सेव किया। इफ़ दिस इज़ 10% ऑफ हर सैलरी, यानी ये जो सेविंग है वो उसकी सैलरी का 10% है, यानी 10% ऑफ एक्स रुपीज़, ये उसकी सेविंग है, इज़ 4,000 रुपीज़, यानी उसकी सैलरी का 10% जो वो सेव करती है, जो कि 4,000 है। ठीक है, यानी 10% ऑफ एक्स रुपीज़ इज़ 4,000 रुपीज़। क्लियर है? व्हाट इज़ हर सैलरी, यानी उसकी सैलरी कितनी है, यानी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है अपने को। तो देखिए स्टेटमेंट से सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। 10% यानी 10/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई विथ एक्स, एक्स उसकी सैलरी मानी अपन ने, इक्वल्स टू 4,000, यानी उसकी सैलरी का 10% उसकी सेविंग है, उसकी सैलरी का 10% अपन ने निकाला और उसको इक्वल टू 4,000 रख दिया। तो देखिए एक ज़ीरो से एक ज़ीरो तो यहीं पे उड़ा दीजिए, तो ये क्या बचा, खाली 10 बचा। अब 10 को उस तरफ ले जाइए, तो एक्स क्या हो जाएगा, 4,000 इंटू 10, तो 4,000 इंटू 10, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40,000, यानी उसकी जो सैलरी है वो है 40,000 रुपीज़। 40,000 का 10% होता है 4,000। ठीक है, तो ये उसकी सेविंग है। ओके, अब पिक करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अ लोकल क्रिकेट टीम प्ले 20 मैचेस, यानी 20 मैचेस एक क्रिकेट टीम ने प्ले किए हैं। इट वॉन 25% ऑफ दैम, यानी इसके 25% उन्होंने जीते हैं, यानी 25% ऑफ जितने मैच खेले हैं उसी के 25%, यानी ऑफ 20। तो पूछा है हाउ मैनी मैचेस डिड दे विन, यानी वो पूछ रहा है कि कितने मैचेस उन्होंने जीते हैं। अपने को उसने अभी भी बताया 25% ऑफ 20 उसने जीते हैं, तो 25% ऑफ 20 इसको सॉल्व कर लीजिए। 25% यानी 25/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई विथ वॉट, 20, ज़ीरो से ज़ीरो गया। ठीक है, और 25 इंटू 2 होता है 50, ये हो गया 50/10, तो अगेन एक ज़ीरो से एक ज़ीरो गया, तो ये क्या बचा, 5, यानी टोटल 5 मैचेस उन्होंने जीते हैं और टोटल 20 मैचेस उन्होंने खेले थे। क्लियर है? तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज फिनिश होती है। ये जो परसेंटेज के क्वेश्चंस हैं या ये जो कंसेप्ट है, ये आपका डेवलप होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे की क्लासेस में ये आपको बहुत काम आने वाला है, या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो प्लीज़ एक्स्ट्रा बुक्स पिक कीजिए, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप कर सकते हो उतने ज़्यादा क्वेश्चंस कीजिए। कहीं पे भी कोई डाउट आता है तो प्लीज़ लेट अस नो, वी विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। ओके, सी यू इन द next exercise. Your mentoring make a difference. Hereby students can contact us for group and individual mentoring session. Our location is mentioned in video description. Others can contact us for online classes, online doubt clearing sessions, and for other online videos which are not publicly available on YouTube. Thank you.